ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। गरौठा झांसी रिपोर्ट राजेंद्र सिंह बुंदेला। गरौठा झांसी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में तहसील प्रांगण मौरानीपुर में चकबंदी की समस्या को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। मौरानीपुर के गांव कचनेव से लगभग आधा सैकड़ा किसान दोपहर 11 बजे ही तहसील प्रांगण में अपनी समस्या को लेकर आ धमके और तहसील प्रांगण में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने धरना प्रदर्शन में अपनी समस्या को बारी बारी से अवगत कराया। अपनी विकराल समस्याओं को लेकर उप जिला अधिकारी अजय यादव जी के समक्ष किसानों ने बारी बारी से अपनी समस्याओं को रखते हुए उनसे मांग की है कि ग्राम कचनेव में चल रही चकबंदी को निरस्त किया जाए। हम लोग चकबंदी नहीं चाहते। अगर चकबंदी निरस्त नहीं होती तो आने वाले दिनों में तहसील प्रांगण मौरानीपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। ग्राम कचनेव के आधा सैकड़ा किसानों ने आज चकबंदी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उप जिला अधिकारी अजय यादव ने कहा, आप अपनी अपनी आपत्तियां यहां मौरानीपुर तहसील में जमा कराएं। सभी की आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद ही चकबंदी होगी। वहीं किसानों ने संयुक्त रूप से उप जिला अधिकारी जी से मांग की कि चकबंदी पूरी तरह से निरस्त की जाए। आज अपनी अपनी समस्याओं का ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिलाधिकारी झांसी को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी अजय यादव जी के द्वारा भेजा। मौके पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने कहा, किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वीरेंद्र यादव, राजेंद्र बुंदेला, चंद्रपाल सिंह, भरत, भगवान दास, धनीराम सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। जगदेव प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कचनेव, तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? मौरानीपुर। क्या समस्या लेकर आप आज यहाँ पर आए हैं तहसील में? समस्या लेकर आए हैं। हमारे यहाँ किसान जो है ना कचनेव के कोई भी चकबंदी नहीं चाहता है। हमारे पास जबरदस्ती चकबंदी का जो है ना एक वो थोपा गया है और थोपा भी गया है तो इतना अन्याय हुआ कि हर किसान जो है ना चक काटे गए हैं, जो वो गलत तरीके से काटे गए। ना तो किसी से रुखबंदी ली गई, ना किसी किसान से जानकारी ली गई कि हम कहाँ किसको दे रहे हैं। यहाँ तक कि भरे तालाब में पानी में चक्कर काट दिए गए। जहाँ आदमी की 2 डिसमिल जगह है वहाँ पर आदमी को, जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है खेती का, वहाँ से हटा के 2 डिसमिल जगह पे जो है ना चक्कर दे दिए गए और सिंचित जगह में असिंचित को सिंचित में, सिंचित को असिंचित में चक्कर दे दिए गए। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? हम लोग चकबंदी निरस्त चाहते हैं। इस संबंध में आपने अभी उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ जी सर, अभी 21 तारीख को हम डीएम के पास गए थे। वहाँ जो है ना हमने उनको आवेदन दिया था। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आश्वासन वहाँ से जो है ना उन्होंने एप्लीकेशन हमारा आवेदन ले लिया था और कह दिया कि हम डीएम को लिख देंगे, बाकी कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक डीएम के द्वारा नहीं की गई। तो अभी आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जैसे भी होगा वैसे भी जो है ना अपना फैसला अपने हित में लेके रहेंगे। मुख्यमंत्री तक जाएंगे और मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। कहाँ के निवासी हैं आप? मौरानीपुर के। आज यहाँ पर किस संबंध में आप मौरानीपुर तहसील में आए हुए हैं? आज हमें कचनेव के किसानों से जानकारी लगी कि उनके गांव में चकबंदी की प्रक्रिया को अपनाया गया चकबंदी विभाग द्वारा जी, जिसमें जो गांव वालों ने मुझे ये बताया है कि जब चकबंदी की प्रक्रिया हो रही थी उस प्रक्रिया में जो चकबंदी अधिकारी थे उन्होंने जब किसानों ने सवाल किए कि भाई जो चक किस प्रकार से बांटे जाने हैं, किस आधार पर इनको आप प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जब उन्होंने जानने का प्रयास किया तो उनसे जैसे जो किसान हैं, इन किसान से जब इन किसान ने जब अधिकारी से सवाल किए कि चक किस आधार पे बांटे जा रहे हैं, क्या उसका तरीका है, तो किसान को सीधा चक विभाग के अधिकारियों ने धमकाया, ज़्यादा होशियार बन रहे हो और तुमको अभी थानेदार नंबर लिखो, नाम लिखो। क्यों ऐसे ही कहा था आपने? ऐसा एक किसान नहीं है, कई किसानों के साथ जब उन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई हम जमीन अभी ली है, हम क्यों चकबंदी करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चकबंदी की प्रक्रिया है, चकबंदी विभाग द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही अपनाई जा रही है वो एक सरासर गलत है और चंद लोगों को लाभ दिलाने के लिए आम जन किसानों को धमकाया और डराया जा रहा है, जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और ग्राम कचनेव में जब तक पूरा गांव सहमति नहीं देता है चकबंदी की प्रक्रिया को, तब तक नहीं की जानी चाहिए। जो चकबंदी प्रक्रिया की है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
अगर सरकार इस चीज़ को निरस्त नहीं करती है, हम समस्त गांव वासियों के साथ में बैठ के अनशन करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रानीपुर तहसील में आए हैं, किस संबंध में आए हैं आज? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही चकबंदी योजना जी काफ़ी दिनों से चल रही है। इसी क्रम में जनपद झांसी तहसील मऊरानीपुर के ग्राम कचनेऊ से आज हमारे पास लगभग आधा सैकड़ा किसान यहाँ तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में हैं और आज इन्होंने ज्ञापन देने के लिए जो है घर से निकले हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जो है किसानों के हित में ये योजना लाई है, लेकिन उनके भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी किसानों का दोहन कर रहे हैं। किसानों को सही ढंग से उनकी चकबंदी नहीं हो रही है। अभी हमारे पास एक किसान है, ये बता रहे हैं कि हमारी माताजी के नाम मात्र 2.5 बीघा जमीन है और उसको वहाँ के लेखपालों द्वारा चकबंदी अधिकारियों के द्वारा 2 जगह मात्र 2.5 बीघे को 2 जगह में बांट दिया है। तो ये कैसी चकबंदी है? तो आज हम लोग इस तहसील प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर ग्राम कचनेऊ के आधा सैकड़ा किसान यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमारे गांव में चकबंदी के नाम पर जबरदस्त भ्रष्टाचारी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है और इससे पूरा गांव असंतुष्ट है और हर हाल में ये चकबंदी को रोका जाए, हमें चकबंदी नहीं करानी है। जिसके लिए इन्होंने कलेक्ट्रेट झांसी भी गए थे, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो और आज यहाँ पुनः फिर हम लोग उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम पर, जिलाधिकारी जी के नाम पर, कि पूरा गांव जिसमें 90 से 95% किसान असहमत हैं कि चकबंदी पूरी तरह निरस्त कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।